हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था और साथ ही साथ में अपने वेरीफाई करना सीखा था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और इसके जरिए आपको एक बहुपद बनाना है, आपको एक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमारा मेथड क्या है। हमने जब चैप्टर 2 सीखा था, हमारा फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ठीक है, ये हमारा मेथड है, हमें बस इसी का ध्यान रखना है और हम अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/4 ये आपको शून्यकों का योग दे रखा है और -1 ये आपको शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो इसे सॉल्व करके अब हम इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप लिख देना शून्यकों का योग। आपका क्या होता है शून्यकों का योग, फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, जो आपको दे रखा है 1/4। ऐसे ही आपको शून्यकों का गुणनफल, जो आपका होता है अल्फा गुना बीटा c/a, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -1। अब देखो, हमारे को इसमें क्या चाहिए, a, b और c चाहिए। जब भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर आपका a क्या है 4, पर यहाँ पर a के नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। बट हमें दोनों तरफ, अगर हमारा एक तरफ a 4 है और एक तरफ हमारा 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर इसे बैलेंस करने की बारी आई तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 4 है तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, और अगर हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक तरह से क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए हम करते हैं। तो देखो, आपका यहाँ 4 हो गया और यहाँ -4 हो गया। तो देखो, आपके पास यहाँ पर a क्या हो गया, आपके पास a आपके पास हो गया 4, b आपके पास क्या हो गया, देखो ये माइनस से शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगा, तो b आपके पास -1 और c आपके पास क्या आ गया, c आपके पास आ गया -4। ठीक है, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको a b c की जगह वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, a हमारा 4 है तो 4x² प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b हमारा 1 है तो 1 आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा x लिख दे रहे हैं और c हमारे पास -4 इजिकल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर आ गया, आप चेक कर लेना आपका यही आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट्स करेंगे, टोटल 6 पार्ट है हमारे पास, सारे करेंगे और आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है आपकी, आपको शून्यकों का योग दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है 1/3। अब हमें इसे सॉल्व करके फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, हम फिर से लिखेंगे शून्यकों का योग जो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये आपके पास क्या दे रखा है √2। ऐसे ही अब हमारा शून्यकों का गुणनफल, ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फा गुना बीटा c/a, ये आपको दे रखा है 1/3। फिर से देखो यहाँ पर a के नीचे कुछ नहीं है तो हमें क्वेश्चन को बैलेंस करना पड़ेगा और यहाँ a के नीचे 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब हमारे पास a क्या हो गया, a 3 हो गया, b कितना हो गया हमारे पास, b हमारे पास हो गया माइनस का, देखो माइनस शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा आपका
तो बी आपके पास हो गया 3√2 माइनस का, और सी आपके पास कितना हो गया 1। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही है आपको क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a कितना है हमारे पास 3, तो 3x² माइनस का 3√2x और प्लस सी आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम ये दोनों निकालना सीख रहे थे। अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ आपको कंप्लीट अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर आपको आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, उसमें आप 2.1 और 2.2 के फर्स्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको योग दे रखा है 0 और गुणनफल आपको दे रखा है √5। अब इसे कैसे करना है तो वो देखो। अब आपको फिर से क्या करना है, शून्यकों का योग जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये आपको दे रखा है 0। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल जो आपका होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये आपको दे रखा है √5। अब देखो यहाँ पर ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1 है, तो क्वेश्चन बैलेंस है। तो इसमें ए आपके पास 1 हो गया, बी आपके पास 0 ही हो जाएगा, और सी आपके पास √5 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a आपके पास क्या है 1, तो x² रह जाएगा, b तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपके पास, और प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, मान के चल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1 और 1 दे रखा है। ठीक है, आपको योग भी 1 दे रखा है, गुणनफल भी 1 दे रखा है। फिर से आपको क्या करना है, शून्यकों का योग फार्मूला आपका होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये आपको 1 दे रखा है। ऐसे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा, ये आपका सी अपॉन ए, ये भी 1 दे रखा है। तब देखो ये भी क्वेश्चन बैलेंस है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ए बी आपके पास 1, बी आपके पास -1 माइनस शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और आपका सी भी 1 है। तो इससे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें आपके पास a1 है तो x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4, 1/4। अब आपको फिर से क्या करना है, शून्यकों का योग जो आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये आपको दे रखा है -1/4, और शून्यकों का गुणनफल ये आपको दे रखा है अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, ये आपको दे रखा है 1/4। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बैलेंस है, हमारे पास ए हो गया 4 और बी आपके पास क्या हो गया, देखो यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी आपके पास 1 हो जाएगा और सी आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,
फॉर्मूला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें आप क्वेश्चन करते वक्त ही आपको सब कुछ याद रहे। ठीक है, अब आपको देखो ये हो जाएगा आंसर 4x² प्लस का 1 है तो x प्लस c 1 इजिकल टू 0। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे फिफ्थ तक क्वेश्चन, ये फिफ्थ था हमारा, फिफ्थ तक समझ आ गया होगा। ऐसे ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सिक्स्थ और हमारा 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 2.3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स्थ है। देखो सिक्स्थ में आपको शून्यकों का योग दे रखा है 4, शून्य का गुणनफल दे रखा है 1। तो आप कैसे करोगे, फिर से शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये आपको दे रखा है 4। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, जो आपका होता है अल्फा गुना बीटा सी अपॉन ए, ये आपको दे रखा है कितना 1। तो आप देखो इसमें ए फिर से 1 हो जाएगा, बी आपके पास -4 हो जाएगा और सी आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या है, ax²। अब देखो देखते कैसे सामने सामने, जैसे b यहाँ पे 4 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1, c यहाँ पर 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे a 1 है आपका। ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो आपके पास क्या जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1 इजिकल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल पे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स को जो भी 10th क्लास में हो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्लासेस अपलोड कर सकूं। ठीक है, इस चैनल पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको मैथ्स के हर सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब हमारा मैथ्स का बुक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम अलग से आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हो गए, हमारे पास्ट ईयर के पेपर्स हो गए, और साथ साथ में सोशल साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर फ्रेंड्स अभी सपोर्ट करो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना। ठीक है, ताकि उन्हें भी अच्छे से क्वेश्चन समझ आए, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, और उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार 4 मार्क्स तक का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।